जयंती के अंदर, शोभा यात्रा के अंदर जनमानस कैसे जुड़े, इसकी सबकी चिंता करते हुए विगत 30 वर्षों से हमारे को आदरणीय कटारिया साहब का साथ मिला था और चिंता थी कि महाराणा प्रताप जयंती भव्य तरीके से मने। उसके अंदर किस गेस्ट को बुलाना है, कब बुलाना है, मैं आज मंच के माध्यम से खुला कहना चाहता हूं कि जब तक मैं संयोजक था तब तक यहाँ की सामाजिक स्थिति नगर निगम हमारे आदरणीय विधायक जी के कहने से ही यहाँ का गेस्ट तय होता था। इस बार दुर्भाग्य है, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चाहे मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, चाहे गुलाब जी से मेरे 19-20-1% मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रताप के नाम पे अगर कोई बोलेगा कि गुलाब जी खिलाफ है, मैं हमेशा उस चीज का विरोध करूंगा। हमने देखा है, इतने वर्षों से देखा है, ये मूर्तियां आज भी बोल रही है शहर की, हम साक्षी हैं। और ये वायुमंडल से आवाज निकला दो ना, हर भाषण के अंदर महाराणा प्रताप और मेवाड़ की हिस्ट्री अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रचारित की है तो आदरणीय कटारिया साहब। हम एहसान फरामोश में और नहीं हो सकते और चंद लोगों के कारण से नहीं हो सकते हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि जिसका श्रेय है उसको जाना चाहिए। आप आधी रात को भी बोलोगे या किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन के अंदर बोलोगे, मैं यही कहूंगा कि प्रताप के लिए जो काम आदरणीय कटारिया साहब ने किया वो उदयपुर के अंदर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ बातों को घुमा के प्रताप विरोधी कहना ये गलत बात है। ये कुछ लोगों का काम है, कुछ लोगों का काम है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरीके से बदनाम किया गया है। सामान्य राजपूत आज भी कहता है कि कहने में फर्क हो सकता है भाषा का, लेकिन भावना शुद्ध है। 90% भाई साहब लोग ऐसा बोलते हैं कि भावना शुद्ध है। कुछ लोग हैं जो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए प्रताप को बीच में लेके आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, प्रताप को राजनीति में, प्रताप के कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए लीजिए, लेकिन प्रताप को राजनीति में मत घसीटिए इस तरीके से। और मैं आज खुले मन से कहना सकता हूं, मेरे मन में बहुत दर्द है कि हमारे विधायक, प्रताप भक्त विधायक, मेवाड़ भक्त विधायक, और इस विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को अगर एक व्यक्ति चुनौती देता है तो उस चुनौती का जवाब हमें देना चाहिए था। हम हर चीज को राजनीति से नहीं देख सकते हैं। राजनीतिक जवाब राजनीति के आदमी दे, सीधा जवाब देने वाला सीधा जवाब दे। लेकिन एक व्यक्ति के कारण से हमारे नेता के ऊपर जो चार्ज लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, हमारे ही शहर में, हमारा ही नगर निगम, हमारा ही हॉल, और उसके अंदर ये एक नेता प्रतिपक्ष नहीं आ सकता है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्षत्रिय धर्म होता है सबसे पहले क्षमा का। आदरणीय कटारिया साहब ने 3 बार क्षमा मांग ली है, उसके बाद में भी इस तरीके का क्या बवाल है। उस धर्म पे तो चलो, कम से कम पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ दिया था उस गौरी को। उसको तो सोचो कि माफी के बाद में फिर क्या, इतना बड़ा मन तो खुद को रखना पड़ता है और रखना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय कहता है अपने आप को, तो माफी के बाद में फिर कोई सजा नहीं होती है। कितनी सफाई दे दी, आज भी वही बात अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, जिस मंच के लिए और जिस सभा के लिए
आदरणीय कटारिया साहब के लिए इस तरीके का वक्तव्य आया है, न तो मैं उस सभा का हिस्सा बन सकता हूं, न उस मंच का हिस्सा बन सकता हूं। मन से उतारो, मन में उतारो कि कटारिया साहब प्रताप भक्त हैं। खाली बातें करने से काम नहीं चलता है, और सत्य बोलने की हिम्मत रखो। हम सत्य बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे को हिला सकते हैं सत्य की बात पे। इसलिए मैं ज्यादा बोल गया हूं, लेकिन जब कभी भी ये बात आएगी कि ये विरोधी है, तब खड़ा रहूंगा मैं, चाहे कितना भी बड़ा सभा या कोई भी व्यक्ति कैसे सामने नहीं खड़ा हो जाए। आप सत्य को झूठ में बदलना चाहते हो और फिर प्रताप की बातें करते हो, स्वाभिमान और सत्य की लड़ाई की षड्यंत्र रचते हो। ऐसा नहीं हो सकता है। हम इस बात पर साथ हैं और हैं। ये अगर कोई क्षत्रिय ये सोच ले तो मेरा भी क्षत्रिय धर्म ये है कि अगर किन्हों माफी मांग ली समाज से खुलेआम, तो हमारी तो औकात नहीं है आपको माफ करने का, लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि ऐसी बातों को तूल नहीं दे और चीजें सोचे समझे और उस हिसाब से काम करे। ये 2 दिन की जिंदाबाद जिंदाबाद, कटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 दिन की प्रताप जयंती है, 7 दिन लोग याद करते हैं, और मुझे मालूम है 365 दिन गुलाब चंद जी कटारिया के मन में प्रताप रहता है। हम उसको विचार करें और हमारे नेता के साथ खड़े हैं, खड़े रहने की हिम्मत रखें, खड़ा होना हम बताएं। ये धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आज 1 जून है सन 2022, कारण कि यह हमारा सहकारी सुपरमार्केट प्रताप नगर का है। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय यहाँ पधार चुके हैं और पूर्व हमारे महापौर रजनी जी डांगी भी है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हैं। कारण कि अभी थोड़ी देर में हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब पधारने वाले हैं, और जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ महाराणा प्रताप की ये आदमकद मूर्ति है, यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे, तो हम उनका इंतजार ही कर रहे हैं। बस मैं तो यही चाहूँगा, रवि भाई साहब कितनी देर में आ जाएंगे और कुछ? मतलब ये 15 मिनट में पधारने वाले हैं आदरणीय भाई साहब। और महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ दुग्धाभिषेक और यहाँ पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम किया है। इसके अंदर सभी कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में पधारे हैं और आदरणीय कटारिया साहब की बात को मिलेगा। निश्चित रूप से हम अपने राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार ठीक कर सकें। बहुत बहुत रवि भाई साहब धन्यवाद, क्योंकि कार्यक्रम तो अब अभी स्टार्ट होने वाला है। हम तो पहले से ही सभी लोगों को, जो कि सब गुलाब जी भाई साहब के इंतजार में खड़े हुए हैं, और कल 2 जून को महाराणा प्रताप जयंती है, धूमधाम से हम सब लोग मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के ये सब कार्यकर्ता है। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, राणा की जय जय, राणा की जय जय, भारत माता की महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। शिवा की जय जय। आवाज माइक भारत माता की जय। राणा की जय जय। अरे भाई थोड़ा पाचे हो जाओ ना। यस बॉस। अरे सब जना पाचे वन था यहाँ बड़ा, हमारे थोड़ा पाचा तो हो यार। नहीं बेटा, हाथ लगाना, हाथ में दे देना। आप दे देना। आपने भी चढ़ा जाएगा तो। राणा की जय जय। अरे भाई थोड़ा आगे रहो। हो जाएगा ना। ले बेटा। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। थोड़ा पाचे रहो ना। जय शिवा सरदार
की, जय शिवा सरदार की, राणा की जय जय, राणा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। राणा की जय जय, राणा की जय जय, भारत माता की, भारत माता की। जयंती के अवसर पर भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी। जब आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया उस सभा को संबोधित करने गए तो जोर से आवाज आई गोगुंदा के गांव-गांव से कि एकमात्र प्रताप भक्त कोई नेता हमारा है तो आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात को विराम करूंगा। पूर्ण रूप से आदरणीय प्रेम सिंह जी की बात का समर्थन करता हूं। प्रेम सिंह जी इतने वर्षों से महाराणा प्रताप का ये जो भव्य जुलूस यहाँ पर प्रारंभ हुआ, इसकी रचना करने वाले यदि कोई व्यक्ति है तो आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया है। स्मरण आ रहा है आदरणीय युधिष्ठिर जी कुमावत जब सभापति थे तो सबसे पहले आदरणीय युधिष्ठिर जी को बुलाकर आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा कि नगर निगम के सहयोग से महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भव्य जुलूस का आयोजन होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय जिलाध्यक्ष रविंद्र जी शिपाली और आदरणीय मारूफ साहब को आज इस सभा का आयोजन या पूर्व संध्या पर किया। ऐसे लोग जिनका जो स्वयं चरित्र अपना देख लें, जिनका चरित्र ठीक नहीं, मैंने उनके साथ अनेक वर्षों तक काम किया है, चाहे सरकार में, चाहे यूआईटी में, चाहे किसी और स्तर पर। जिनका स्वयं का चरित्र ठीक नहीं है और एक हिंदुस्तान के सबसे चरित्रवान इंसान के ऊपर जब कोई इल्जाम लगाता है तो कार्यकर्ता के मन में पीड़ा होती है। मैं आपको केवल एक बात निवेदन करके अपनी बात को विराम करूंगा। प्रताप किसी एक के नहीं, प्रताप किसी एक समाज के नहीं, प्रताप किसी एक गुट के नहीं, प्रताप तो जन जन के हैं। और जन जन के प्रताप की जयंती के पूर्व संध्या पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम मेवाड़ में प्रताप का गौरव कम नहीं होने देंगे और आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के गौरव भी कभी कम नहीं होने देंगे। धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। हम सब के बीच हमको सानिध्य प्रदान करने वाले राजस्थान के यशस्वी नेता और जिन्होंने पूरे मेवाड़ संभाग के जो विकास के कार्य किए हैं और विशेषकर महाराणा प्रताप के जीवन से जितने जुड़े हुए स्थल हैं उन सभी स्थलों के विकास में अपना योगदान देने वाले परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी मीणा जी, देहात जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्र चौहान साहब, भाई प्रेम सिंह जी सक्तावत जी, पार्टी के जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मातृशक्ति। आज पूर्व संध्या पर हम सभी लोगों ने महाराणा प्रताप के चरणों में पुष्पांजलि भी की है और यहाँ पर दीप प्रज्वलित भी किए हैं। यह इस बात के लिए कि स्वतंत्र के लिए जिस महान व्यक्तित्व ने महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और जिन्होंने इस मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो अलग जगाई, जो अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने 2.5 दशक तक अकबर से लोहा लिया राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए। आज यह पर्व हमका हमारे जिम्मेदारी बनाता है कि महाराणा प्रताप ने इतना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने राष्ट्र धर्म को निभाएं,
और राष्ट्र धर्म क्या? राष्ट्र धर्म हमारे दोनों वक्ताओं ने अपनी बात कही है। राष्ट्र धर्म, जिस धर्म पर गुलाब चंद जी कटारिया ने हमेशा जाति पंथ और ऊपर से उससे ऊपर उठकर जिस प्रकार सभी समाजों को साथ में लेकर समाज को संगठित कराकर महाराणा प्रताप के जितने स्थल है उनके विकास में जो अपना योगदान दिया, और एक भी स्थान ऐसा नहीं जहां पर ऐसी बात जिसने हमेशा महाराणा प्रताप के गुणों को, उनकी भावनाओं को समझो। क्यों कहा इन्होंने ये कहा कि महाराणा प्रताप के गुणों, उनके आदर्श से कुछ हम सीखें, वो अपने लिए नहीं जिए। आज हम राजनीति में भी जो काम लोग कर रहे हैं उनके लिए भी वास्तव में प्रेरणा होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि देखे हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब आज 1 जून को प्रतापनगर आदमकद स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि की है, दीप जलाया है। और हम तो गुलाब जी भाई साहब आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें आप। प्रताप के नाम से ही कि जितने भी शरणार्थी आए थे इनको बसाने के लिए इस प्रतापनगर की महाराणा ने घोषणा की थी, और उसी के आधार पर शरणार्थियों को बसा करके इस नगर का नाम प्रतापनगर के नाम से दिया था। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि प्रताप की पहचान के लिए इस सहकारिता भवन में प्रताप की स्टैचू लगाई। इसी तरह से ये जो अपना पुराना स्टेशन के नाम से कहा जाता था, इस पुराने स्टेशन को भी अपन ने राणा प्रताप नगर स्टेशन के नाम से दिया, वहाँ भी राणा प्रताप की स्टैचू को लगाया। उदयपुर का जो एयरपोर्ट है वो पहले उदयपुर एयरपोर्ट के नाम से था, उसको भी महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से देकर वहाँ भी महाराणा प्रताप की स्टैचू लगाई। एक तरह से प्रयास किया कि प्रताप के इस शौर्य और प्रताप के इस जीवन से लोग और आने वाली पीढ़ियाँ कुछ सीखें। और वास्तव में राणा प्रताप की जो पहचान है वो इस कारण से है कि उसने सारे कष्टों को भुगता लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, और एक तरह से उन्होंने संपूर्ण समाज को अपने साथ जोड़ करके इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। जो बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार के भी थे, इस आदिवासी क्षेत्र में राणा पूजा को भी अपना सेनापति बनाया, उन्होंने हकीम का सूरी को भी अपना सेनापति बनाया, मान सिंह जी नैना राजा जो हमारे सादड़ी के हैं, झाला मन्ना, उसको भी एक नेतृत्व दिया, और भामा शाह को भी नेतृत्व दिया। एक तरह से समाज के हर वर्ग को नेतृत्व देकर के इस युद्ध का संचालन उन्होंने किया। प्रभु की भी कृपा रही थी, और उसके कारण से ये मेवाड़ का जो सूरज है, इसने मेवाड़ के अस्तित्व को बचाया, देश में हिंदू और हिंदू के गौरव को बचाया। और वास्तव में एक तरह से ये एक व्यक्ति केवल मेवाड़ और हिंदुस्तान तक ही नहीं रहा, दुनिया के सब लोग आज महाराणा प्रताप को मानते तो इसलिए मानते हैं कि उन्होंने कष्टों का आलिंगन किया लेकिन स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा, सर्वस्व दे करके भी मेवाड़ के गौरव को बनाए रखा। इसलिए हम सब लोग बहुत आनंदित होकर के उनका जन्मदिन मनाते हैं। और केवल अब तो यहीं नहीं, हमने इस संपूर्ण संभाग में भी और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी प्रताप की बहुत बड़ी स्टैचू बना करके प्रताप के आदर्श को जिंदा रखने का प्रयास किया। पहली बार 77 विधायक बना तब मैंने पहली बार भैरव सिंह जी से कहा था कि प्रताप के जीवन से संबंधित जो स्थान हैं उनको विकसित करो जिससे आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे। और उसी बात को लेकर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की रचना बनी पहली बार, और उसमें कुंभलगढ़, उनकी जन्मस्थली, उनका राज तिलक गोगुंदा, हल्दी घाटी का युद्ध, चावंड में उनकी पुण्य स्मृति में उनका दाह संस्कार, और यहाँ तक कि दिवेल का युद्ध, जहाँ दिवेल के युद्ध में राणा प्रताप की सेना ने विजय हासिल की, उस दिवेल को भी अपन ने उसमें जोड़ करके विकसित किया। और आज अपन देखते हैं कि इस जगह का अगर ये प्रताप की स्टैचू लगाई तो इसलिए कि ये प्रताप नगर है। ये प्रताप नगर महाराणा साहब ने, गोपाल सिंह जी ने, शरणार्थी जो लोग आए थे उनको यहाँ बसाया, और बसा करके इस नाम प्रताप नगर के रूप में रखा था। तो प्रताप से उस समय से जोड़ा है। रेलवे स्टेशन
ओल्ड स्टेशन के नाम से था, ये राणा प्रताप स्टेशन बना। एयरपोर्ट उदयपुर एयरपोर्ट के नाम से था, अपन ने इसको राणा प्रताप एयरपोर्ट के नाम से इसको संबोधित किया। इसके पीछे आदरणीय सोहन सिंह जी की इच्छा थी कि प्रताप के इस स्थान पर कोई ऐसा भव्य मंदिर बने जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग यहाँ आकर के प्रताप को जाने और समझें। और इसलिए आपने देखा होगा लगभग 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट जो प्रताप का बना हुआ प्रताप गौरव केंद्र, उसको भी खड़ा करने में आप सब लोगों के साथ लेकर के मैं सोचता हूँ कि अब चाहे चावंड में जाओ चाहे आप खमनौर में जाओ, पहले आपके प्रताप की स्टैचू चित्तौतर के पहले कहीं दिखाई नहीं देती थी। आज हर गांव में प्रताप की स्टैचू दिखाई देती। और यहाँ तक कि जसवंत सिंह जी ने प्रयत्न करके हम सब लोगों से आग्रह से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में प्रताप के साथ प्रताप के उन सब सेनापतियों को भी साथ में जोड़ करके स्टैचू लगी जो पहली हिंदुस्तान की स्टैचू है। यहाँ राणा पुंजा भी है, जहाँ है ना आपने देखा होगा कि हकीम का सूरी भी है, तो वहाँ झाला मान भी है और भामाशाह भी है। चारों की स्टैचू के साथ एक भव्य आकृति की स्टैचू हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अगर बनाने का प्रयत्न किया तो अपने यहाँ से ये जो अभियान चला उस अभियान के तहत ही चला। अपन ने कोशिश की कि मतलब किस तरह से प्रताप को आने वाली पीढ़ी के लिए प्रताप का आदर्श रखें, ताकि वो दूसरों के लिए उन्होंने जो कष्ट भुगते और विशेष करके स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखना, उस समय सबसे ज़्यादा कष्टों को आलिंगन करना था, वो उन्होंने आलिंगन किया। सब प्रकार का जीवन पहाड़ियों में रह करके भी बिताया, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी और अंत तो विजय की पताका फहराकर आपको और मुझे आज इस धरती पर है ना हिंदू होने का गौरव प्राप्त अगर किसी ने कराया, उसका नाम राणा प्रताप है। इसलिए कौन क्या कहता है नहीं कहता है उससे कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सच सच रहता है, सच दुनिया में कभी हारता नहीं है। और सच के लिए तो भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ी, तो अपने को देते तो कोई बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ आप अपने काम करो, मस्त रहो, आनंद करो और कार्यक्रम में सम्मिलित हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।